गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। अब आप इस विषय के वीडियोस एक साथ भी देख सकते हैं। इसके लिए वीडियो के नीचे मेरी चैनल का नाम है, तो चैनल के में जाके प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इस विषय के वीडियोस एक साथ देख सकेंगे। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने सीखा था हिंदी कक्षा 9 का पाठ नंबर 23, जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी। आज के वीडियो में हम इस पाठ का स्वाध्याय सीखेंगे। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, माँ की स्कूली पढ़ाई पर जोर देने से लेखक की पढ़ाई पर क्या असर हुआ? तो जवाब होगा, बालक भारती बाहर की पुस्तकें और पत्र पत्रिकाएं ही ज्यादा पढ़ते थे। माँ को चिंता रहती थी कि बिना कक्षा की किताबें पढ़े लड़का पास कैसे होगा। एक दिन पिता ने पुत्र से वादा कराया कि वह पाठ्यक्रम की किताबें भी ध्यान से पढ़ेगा। बालक भारती पर इसका असर हुआ। उन्होंने जी तोड़ परिश्रम किया, जिससे तीसरी और चौथी कक्षा में उनके अच्छे अंक आए। 5वीं कक्षा में वे फर्स्ट क्लास आए। माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने बेटे को गले लगा लिया। इस प्रकार स्कूली पढ़ाई पर माँ के जोर देने से बालक भारती पाठ्यक्रम की पुस्तकें भी ध्यान से पढ़ने लगे और उन्होंने माँ की चिंता दूर कर दी। दूसरा नंबर है, लेखक की प्रिय पुस्तक कौन सी थी? वे किन बातों से संबंधित थी? तो जवाब होगा, लेखक की प्रिय पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती की जीवनी सत्यार्थ प्रकाश थी। उसमें ऐसी घटनाएं थी जिनमें तत्कालीन पाखंडों का विरोध करने में स्वामी जी ने अदम्य साहस दिखाया था। स्वामी जी मूर्ति पूजा के विरोधी थे। ईश्वर और सत्य की खोज में वे तीर्थों जंगलों में खूब भटकते थे और उन्होंने साधुओं का संग किया था। वे रूढ़ियों का खंडन करते थे। उन्होंने अपने हत्यारे को क्षमा कर दिया था। इस तरह दयानंद जी से संबंध रखने वाली अनेक बातें बड़ी रोचक शैली में उनकी जीवनी में दिए गई है। तीसरा प्रश्न है, माँ के दिए हुए रुपयों का लेखक ने क्या किया, क्यों? तो जवाब होगा, माँ ने भारती जी को पिक्चर देखने के लिए 2 रुपये दिए थे। माँ चाहती थी कि इन रुपयों से टिकट लेकर अपना मनोरंजन करे, लेकिन लेखक ने ऐसा नहीं किया। उसने माँ के दिए हुए रुपयों से देवदास नाम की पुस्तक खरीद ली। इसका कारण यह है कि लेखक के मन में किताबें इकट्ठी करने की धुन सवार हो गई थी। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-2 वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, बचपन में लेखक के घर में कौन कौन सी पत्रिकाएं आती थी? तो जवाब होगा, लेखक के घर में आर्यमित्र, साप्ताहिक, देवोदय, सरस्वती और गृहिणी ये पत्रिकाएं आती थी। इनके अलावा बाल सखा और चमचम ये 2 बाल पत्रिकाएं खास लेखक के लिए आती थी। दूसरा प्रश्न है, बचपन में लेखक को स्वामी दयानंद जी की जीवनी क्यों पसंद थी? तो जवाब होगा, स्वामी दयानंद जी की जीवनी रोचक शैली में लिखी थी और अनेक चित्रों से सुसज्जित थी। उसमें स्वामी जी के जीवन की अनेक रोमांचक घटनाएं थी जो लेखक को प्रभावित करती थी। इसलिए बचपन में लेखक को स्वामी दयानंद जी की जीवनी अधिक पसंद थी। 3 नंबर का प्रश्न है, लेखक को अंग्रेजी में सबसे अधिक अंक पाने के बाद उपहार में
कौन सी 2 पुस्तकें मिली थी और उनसे लेखक को क्या जानकारी प्राप्त हुई। तो जवाब होगा अंग्रेजी में सबसे अधिक अंक पाने पर लेखक को उपहार में 2 अंग्रेजी पुस्तकें मिली थी। पहली पुस्तक से लेखक को पक्षियों की जातियों, उनकी बोलियों और आदतों के बारे में जानकारी मिली। दूसरी पुस्तक ट्रस्टी द रग थी, जिनसे लेखक को पानी के प्रकारों तथा नाविकों और मछलियों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। चौथा प्रश्न है, लेखक की मां ने लेखक को कितने रुपये दिए, क्यों? तो जवाब होगा लेखक की मां ने लेखक को पिक्चर देखने के लिए 2 रुपये दिए थे, लेकिन लेखक पुस्तक की दुकान से 10 आने की देवदास नाम की पुस्तक खरीदते हैं। आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो पहला प्रश्न है, लेखक को बचपन से क्या शौक था? तो जवाब होगा लेखक को बचपन से पाठ्यक्रम से बाहर की पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि पढ़ने का शौक था। दूसरा, लेखक के पिता कहाँ के प्रधान थे? तो जवाब होगा लेखक के पिता रानी मंडी स्थित आर्य समाज संस्था के प्रधान थे। तीसरा प्रश्न है, लेखक की प्रिय पुस्तक कौन सी थी? तो जवाब होगा स्वामी दयानंद सरस्वती की जीवनी सत्यार्थ प्रकाश लेखक की प्रिय पुस्तक थी। चौथा प्रश्न है, लेखक कौन सी फिल्म देखने गए? तो लेखक देवदास देखने गए थे। पांचवा प्रश्न है, लेखक की मां की आंखों में आंसू क्यों आ गए? तो जवाब होगा कल्पना न होने पर भी भारती जी ने 5वीं कक्षा में फर्स्ट आए, तो खुशी के मारे मां की आंखों में आंसू आ गए। फिर है, निम्नलिखित शब्दों के हिंदी शब्द लिखिए। तो लाइब्रेरी का हिंदी होगा ग्रंथालय, पिक्चर का चित्र, लाइब्रेरियन का हिंदी होगा ग्रंथपाल, थिएटर का हिंदी होगा चलचित्र घर, इंडिया का हिंदी शब्द होगा भारत। फिर विरोधी शब्द है आरंभ तो अंत, आनंद, शोक, जीवन, मृत्यु, छोटा बड़ा, दुख तो सुख। फिर निम्नलिखित वाक्यों में से साधारण, संयुक्त तथा मिश्रित वाक्यों को पहचान कर नाम लिखिए। तो मेरे पिता आर्य समाज मंडी के प्रधान थे और माँ ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला स्थापित की थी। तो ये संयुक्त वाक्य होगा। माँ स्कूली पढ़ाई पर जोर देती थी, तो वो साधारण वाक्य। जल्दी जल्दी घर लौट आया और 2 रुपये में से 1 रुपये 6 आना माँ के हाथ में रख दिया, तो वो होगा संयुक्त वाक्य। फिर है उनका आशीर्वाद था या मेरा जी तोड़ परिश्रम के तीसरे चौथे में मेरे अच्छे नंबर आए और 5वें दर्जे में मैं फर्स्ट आया, तो होगा मिश्रित वाक्य। 5वां है उस साल इंटरमीडिएट पास किया था, तो होगा साधारण वाक्य। आगे का प्रश्न है संधि विग्रह कीजिए। तो एक शब्द दिया गया है, उसमें से संधि विग्रह करना है। तो वीरोचित की संधि विग्रह करेंगे तो होगा वीर वत्ता उचित या प्लस उचित। देवोचित की संधि विच्छेद करेंगे तो होगा देव प्लस उचित। रमेश की संधि विच्छेद करेंगे तो रमा वत्ता ईश होगा और सुरेश की सूर वत्ता ईश। तो बच्चों यहाँ पर पाठ खत्म होता है।